हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में जियाचंग यीवन का दिया हुआ गेम बॉल निकालता है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि मैं विश करती हूँ कि तुम्हारी जर्नी के एंड में तुम्हें हैप्पीनेस मिल जाए। ये पढ़कर जियाचंग भी बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। अब यीवन के शो के लिए ली शाओ भी आ जाती है। ली शाओ यहाँ पर यीहान को देखती लेकिन इग्नोर करके अपनी जगह पर बैठ जाती है। जियाचंग यीहान से पूछता है कि क्या तुमने ली शाओ को हेलो कहा है। यीहान कहते कि अभी नहीं, लेकिन उसने जरूर मुझे देख लिया होगा। अब ये शो सक्सेसफुली खत्म हो जाता है। एरिक के साथ यीवन जब स्टेज पर आती है तो जियाचंग यीवन के लिए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। यीवन जब अपने कोलीग्स के साथ बाहर आती है तो जियाचंग यीवन को फ्लावर्स देते हुए कंग्रेचुलेशंस कहता है। यीवन जियाचंग को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलती है तो जियाचंग कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। यीवन कहती है कि अभी यहाँ पर मेरे कोलीग्स मौजूद हैं, हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जियाचंग कहता है कि मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। जियाचंग यीवन से कहता है कि लास्ट ईयर के आखिरी दिन पर तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो इस बात का जवाब मैं तुम्हें आज दूंगा। जियाचंग कहते हैं कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जियाचंग यीवन को रिंग दिखाते हुए कहता है कि तुमने टॉय कैप्सूल में मेरे लिए लिखा था कि तुम्हारी ये विश है कि मेरी जर्नी के एंड पर मुझे हैप्पीनेस मिल जाए। मेरी हैप्पीनेस सिर्फ तुम ही हो सकती हो। ये सुनकर यीवन काफी इमोशनल हो चुकी होती है। जियाचंग यीवन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यीवन हाँ कह देती है। अब जियाचंग यीवन को रिंग पहनाता है। फिर जियाचंग और यीवन एक दूसरे को हक करते हैं। जियाचंग के प्रपोजल की वीडियो देखकर चारिन और शुअन भी काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ शेंगवान और लूजंग भी जियाचंग के प्रपोजल की वीडियो देख रहे होते हैं। अगले सुबह जियाचंग अपनी मॉम के पास आता है और अपनी सारी गाड़ियों की चाबियां टेबल पर रख देता है। मॉम कहती है कि इसका क्या मतलब है। जियाचंग कहते हैं कि आपने कहा था कि आप मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगी, अब से मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये कहकर जियाचंग यहाँ से चला जाता है। मॉम इसको गुस्से में वापस आने के लिए कह रही होती है। जियाचंग के डैड जब यहाँ पर आते हैं तो मॉम कहती है कि क्या आपने इसके एटीट्यूड को देखा है। डैड कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी लाइफ को अपनी तरह से गुजारना चाहते हैं। चालन भी मॉम से कहती है कि आप गुस्सा नहीं करें, वो प्रपोज कर चुका है। मॉम कहती है लेकिन मैंने तो अप्रूव नहीं किया ना उनके रिलेशनशिप को। चालन कहती है कि भाई की एज ऑलमोस्ट 40 हो गई है, 10 साल बाद वो 50 का हो जाएगा, फिर भला उससे कौन शादी करेगा, इसीलिए आप जियाचंग को यीवन से शादी करने दे। चालन अपनी मॉम को इस तरह की बातें करके कन्विंस कर लेती है। आज यीहान ली शाओ की ग्रैंडमा के साथ नर्सिंग होम में आकर कार्ड्स खेल रहा होता है। यीहान को अपनी ग्रैंडमा के साथ खेलता हुआ देखकर ली शाओ को बहुत अच्छा लगता है। ली शाओ यीहान को थैंक्स कह रही होती है कि तुम अक्सर मेरी ग्रैंडमा के साथ यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड करते हो। यीहान कहते हैं कि ग्रैंडमा ने हमेशा ही मुझे बहुत नाइसली ट्रीट किया है और वैसे भी वो तुम्हारी ग्रैंडमा है। अब ली शाओ यीहान को बाय कहकर यहाँ से जाने लगती है तो यीहान ली शाओ से कहता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में मालूम है ना। ली शाओ कोई जवाब नहीं देता तो यीहान कहता है कि अगर तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तुम्हें जवाब मिल जाएगा तब तुम मुझे बता देना। ये सुनकर ली शाओ यहाँ से चली जाती है। आज ली शाओ इसी फ्लावर शॉप में आती है तो उसका ऑनर बताता है कि ये शॉप मैं बंद कर रहा हूँ, इसीलिए अगर आप मेरे लिए कुछ लिखना चाहती तो लिख सकती हैं। अब ली शाओ जब ये लिखने के लिए जाती है तो यहाँ पर यीहान ने कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ली शाओ ये देखने के बाद शॉप से बाहर आ जाती है। अब ली शाओ की यहाँ पर नजर ट्रैफिक सिग्नल पर पड़ती है। ली शाओ इन नंबर्स को बहुत गौर से देख रही होती है। अब ली शाओ को याद आने लगता है कि यीहान हमेशा ही यहाँ पर इसका इंतजार किया करता था। ये याद आते ही ली शाओ भागते हुए यीहान के घर पर आ जाती है। ली शाओ यीहान के पास आकर ट्रैफिक लाइट्स का टाइम यीहान को बताने लगती है। ली शाओ कहती है कि फ्लावर शॉप के नोटपैड पर तुमने ट्रैफिक लाइट्स का टाइम लिखा था ना। यीहान कहते कि तुम वहाँ पर गई थी। ली शाओ कहती कि मैंने तो कभी भी ट्रैफिक लाइट्स पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैंने वहाँ पर कभी भी तुम्हारा इंतजार नहीं किया। हमारा कोई भी इनकाउंटर बाय चांस नहीं था, हर दफा तुमने मेरा इंतजार किया है। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो लेकिन कभी मुझे दिखाई नहीं दिया। ली शाओ कहती है कि मैं बुज़दिल थी, मुझे डर लगता था कि सब कुछ खराब हो जाएगा और ट्रेजेडी फिर से रिपीट होगी, लेकिन तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी तुम्हें खोना है। यीहान कहते कि क्या ये तुम्हारा जवाब है। ली शाओ कहती है कि हाँ। अब ली शाओ यीहान को किस करती है। यीहान ली शाओ से कहने लगता है कि जब मैं बीजिंग में था मैंने तुम्हें फ्लावर्स का एक बुके भिजवाया था, बुके मिलने के बाद तुमने मुझे कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया। ली शाओ कहती है कि तो वो बुके तुमने भेजा था, मुझे लगा कि वो बुके यीवन के लिए किसी ने भिजवाया है। यीहान कहता है कि तुमने फोटो के पीछे जो कार्ड रखा था वो मैंने पढ़ लिया था। ली शाओ यीहान से कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। यीहान ली शाओ को किस करने लगता है तो इतने में ही यीहान के फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये तीनों तो इन दोनों को साथ में देखकर शॉक में आ जाते हैं। ये तीनों कहने लगते हैं कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, बस ये सामान रखने के लिए आए थे। ली शाओ कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहते ही ली शाओ फौरन यहाँ से भाग जाती है। जियाचंग यीहान से कहने लगता है कि तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना। यीहान
कहता है कि तुम लोगों ने जो देखा है वो सच है। जियाचंग कहते हैं कि अगर तुम हमें पहले बता देते तो हम डोर नॉक करके आते। यीहान कहता है कि इतने सालों में तो तुम लोगों ने कभी दरवाजा नॉक नहीं किया, मुझे तो लगता है कि अब मुझे अपना पासवर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। अगले दिन जब ये चारों कैफे में बैठे होते हैं तो यीहान इनसे कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। शुएन कहता है कि तो कर लो। जियाचंग कहता है कि इसके लिए पहले यीहान को प्रपोज करना होगा। अब ये तीनों यीहान को प्रपोजल के आइडियाज देने लगते हैं। शुएन कहते हैं कि मैं और जियान अपनी वेडिंग सेरेमनी के बाद हनीमून के लिए जाने वाले हैं। लूजंग कहता है कि हम लीशाओ से ये कहेंगे कि जियान का सारा सामान एयरपोर्ट चला गया है, इसीलिए उसके पास चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम उससे अपने कपड़े स्विच कर लो। यीहान कहते हैं लेकिन लीशाओ जियान का वेडिंग ड्रेस क्यों पहनेगी। जियाचंग कहता है कि जब लीशाओ वेडिंग ड्रेस पहनेगी तो उसका शादी करने को मन चाहेगा, तुम्हारे प्रपोजल का सक्सेस रेट इससे बढ़ जाएगा। यीहान कहते हैं कि क्या तुम लोग मजाक कर रहे थे ना, तो ये तीनों कहते हैं कि नहीं हम सीरियस थे, ये काफी अच्छा आइडिया है। आज शुएन और जियान की शादी होती है। जैसे ही दोनों स्टेज पर आते तो सब इन दोनों को देखकर काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। शुएन और जियान एक दूसरे से बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं और एंड में शुएन और जियान इकट्ठे कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट तक। ये कहकर शुएन जियान को हक करता है। अब जियान सबको आकर इशारा करता है, कहता है कि क्या तुम रेडी हो। शुएन अब जियान से पूछता है कि तुम्हारे कपड़ों वाला बैग कहाँ पर है, मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। जियान कहती है कि मैं इतना बिजी थी कि मुझे बैग लाना याद ही नहीं रहा। ये सब लोग हैरान होने का ड्रामा करते हैं। जियान इससे पूछता है कि क्यों ना हम लोग जाकर इसके कपड़े ले आएं। तो शुएन कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने सारा सामान एयरपोर्ट भिजवा दिया है। जियान कहता है कि अब ये चेंज कैसे करेगी। ये सब लोग लीशाओ को देखने लगते हैं। लीशाओ कहती है कि तुम सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो। जियान लीशाओ से कहती है कि तुम तो यीहान के साथ घर वापस आ रही हो, तो क्यों ना हम दोनों अपने ड्रेस स्विच कर लें। जियान भी लीशाओ से रिक्वेस्ट करता है कि तुम इसको अपना ड्रेस दे दो, इनके पास और कुछ चॉइस नहीं है। अब शुएन और जियान मिलकर लीशाओ से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। ये देखकर लीशाओ मान जाती है। अब शुएन और जियान यहाँ से चले जाते हैं। लीशाओ कहती है कि ये सारी जियान की गलती, मैं बहुत एम्बेरस फील कर रही हूँ। यीहान कहता है कि तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। लीशाओ कहती है कि वाकई में ही। यीहान कहता है कि तुम तो ब्राइड भी नहीं हो, उसके बावजूद तुम्हें वेडिंग ड्रेस पहनने का मौका मिला है, तुम्हें इस तरह का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुमने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। लीशाओ यीहान को अपने साथ ब्रिज पर ले आती है। इन दोनों को देखते ही म्यूजिशियन रोमांटिक म्यूजिक बजाने लगता है। लीशाओ कहती कि ये म्यूजिक इसलिए प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने वेडिंग ड्रेस पहना है। यीहान कहते हैं कि हो सकता है उनको लग रहा हो कि हमारी शादी हो गई है। अब यहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं जिनको देखकर लीशाओ बहुत खुश हो जाती है। यीहान कहता है कि हमने दूसरी दफा साथ में किसी की वेडिंग अटेंड की है। लीशाओ कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। यीहान लीशाओ से कहता है कि क्यों ना नेक्स्ट वेडिंग हमारी हो। ये सुनकर लीशाओ मुस्कुराने लगती है और यीहान को हक करती है। आज जियान ऑफिशियली अपने फैमिली होटल को टेक ओवर कर लेती है। प्रेसिडेंट बनने के बाद जियान सबसे पहले मिस्टर वांग को काम से निकालती है, ये कहते हुए कि जब तुम्हारी डिपार्टमेंट की सबऑर्डिनेट के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही थी तो तब तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम ये पोजीशन डिजर्व नहीं करते। मिस्टर वांग तो पहले शॉक में होता है कि जियान असल में इस होटल के ऑनर की बेटी है और फिर काम से निकाले जाने पर ये मजीद शॉक हो जाता है। आज लीशाओ जब घर पर आती है तो इसके घर के बाहर फूलों का बुके पड़ा होता है। लीशाओ के फ्लावर्स देखकर बहुत खुश होती है। यीहान कहता है कि लास्ट टाइम ये तुम्हें नहीं मिले थे, इसीलिए अब मैं उस कार्ड का रिप्लाई भेज रहा हूँ। लीशाओ यीहान को मैसेज करती है कि तुम किसी भी सिचुएशन में मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो। लीशाओ यीहान को थैंक्स करती है कि मैं तुम्हें इस टाइम रिप्लाई कर रही हूँ। साथ ही ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये चारों मिलकर इसी जगह पर एक और टाइम बॉक्स जमीन के अंदर दबा देते हैं। यीहान कहता है कि इस बॉक्स में वो सभी बातें हैं जो कि हम फ्यूचर में एक दूसरे से करना चाहते हैं। यीहान कहते हैं कि काफी टाइम हो गया हमने गेम नहीं खेली। शुएन कहता है कि जियान ने मुझसे कहा था कि आज मेरी बैचलर पार्टी है तो मैं रात को किसी भी वक्त घर वापस जा सकता हूँ। जियान कहते हैं कि यीवन इस बात की परवाह नहीं करती कि मैं रात को कितने बजे घर आता हूँ। यीहान कहता है कि लीशाओ को भी कोई मसला नहीं है। लूजंग कहता है कि शेंगवन जानती है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन मैं शेंगवन से कह दूंगा कि तुम सब लोगों ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया था। ये सुनकर ये तीनों गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि सिर्फ जैसे शेंगवन हमेशा हमें ब्लेम करती है। यीहान कहता है कि जब से इसकी दोबारा शादी हुई है हमने इसको सबक नहीं सिखाया, इसलिए तीनों लूजंग को मारने लगते हैं। यीहान कहता है कि जब हम 50 इयर्स के हो जाएंगे तब हमारी लाइफ कैसी होगी, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे जितने भी साल बीत जाएं, हम चारों हमेशा दोस्त रहेंगे। आज यीहान लीशाओ से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये फ्लावर शॉप क्यों बंद हो गई है। लीशाओ कहती है कि ऑनर और उसकी वाइफ ने यहाँ करीब में ही एक डिजर्ट शॉप खोली है। लीशाओ यीहान से पूछते कि क्या तुम ये शॉप ट्राई करना चाहोगे। यीहान इसके लिए मान जाता है। यीहान कहता है लेकिन ये बारिश रुकने वाली नहीं है। लीशाओ कहती है कि हम बारिश में ही वहाँ पर जाएंगे। यीहान लीशाओ को किस करता है। यीहान जल्दी से अपनी जैकेट उतारता है और फिर ये दोनों इस जैकेट से अपने आप को कवर करते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। यीहान कहता है कि सारी कहानी ये थी, लेकिन अभी भी
की कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ जाते हुए कहता है कि मैंने इस बुक का टाइटल भी सोच लिया है। इस बुक का टाइटल है मैंने लव। इसी मोमेंट पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।